अनटोल्ड भारत के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी जिनका शत्रु करे अंतिम फाफ तक बखान, नतमस्तक था जिसके आगे सुल्तान, जिसकी वीरता बनी घर घर की शान और जीत थी उसकी शान। वो है वीरों का वीर महान, वो है दिल्ली का महाराजा पृथ्वीराज चौहान। हरि हरि हर हर हरि राष्ट्रमूल्य रक्षक दिल्ली सिंहासनस्थ प्रखर हिंदू सम्राट राजाधिराज महाराज पृथ्वीराज आ रहे हैं। हमारे इतिहास में दिल्ली हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। दिल्ली को हर शासक चाहता था राज्य करना। मुगल शासनकाल के पहले दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज का जन्म सन 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान जो चौहान वंश के राजा थे और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। पृथ्वीराज बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और शिकार करने के शौकीन थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, पृथ्वीराज ने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। परंतु ये सब तो पृथ्वीराज की उन विशेषताओं में से सबसे छोटी विशेषताएं हैं जो हम आपको बताने चाह रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी जो कि इतिहास में बहुत कम लोगों के पास थी, वो है शब्दभेदी बाण। जी हाँ, शब्दभेदी बाण का मतलब वो बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज के सहारे अपना शिकार कर सकते थे। पृथ्वीराज की वीरता को देखते हुए उनके नाना अनंतपाल ने उन्हें दिल्ली का अधिकारी घोषित कर दिया और अब पृथ्वी 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बन चुके थे। दिल्ली में बैठने के बाद उन्होंने पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया, लेकिन पृथ्वी का दिल हमेशा से ही सिर्फ अजमेर में था, इसलिए पृथ्वी ने दिल्ली और अजमेर दोनों को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। अपनी वीरता के बल पर पृथ्वी ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार कर पूर्वी पंजाब और गुजरात तक बढ़ा लिया था। यही कारण था उस समय बहुत से राजा उनसे चिढ़ने लगे थे। उनमें से एक थे राजा जयचंद। उनकी राजधानी कन्नौज में थी और उनका राज्य दिल्ली के पूर्व में काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। लेकिन राजा जयचंद जितना पृथ्वी से जलते थे उतना ही उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थी। वहीं पृथ्वीराज ने भी संयोगिता के सुंदरता के बारे में कई बार सुना था और वो भी मन ही मन संयोगिता से प्रेम करने लगे थे। जब ये बात राजा जयचंद को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और पृथ्वी को अपमानित करने के लिए उन्होंने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया और देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रण दिया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। और तो और जयचंद की जलन पृथ्वी से इस प्रकार बढ़ चुकी थी कि उसने स्वयंवर में पृथ्वी की मूर्ति को द्वारपाल बनाकर खड़ा करवा दिया। परंतु जब स्वयंवर आरंभ हुआ और संयोगिता जयमाला लेकर आई तो बिना किसी राजा के गले में डाले वो जयमाला उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। अगले ही पल मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और संयोगिता को लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर ले उड़े। जब तक कोई राजा और जयचंद कुछ करते तब तक वो बहुत आगे जा चुके थे और जल्द ही वो अपने सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। इन्हीं सब के बीच अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिम पंजाब में राज कर रहे मोहम्मद जिसे देख पृथ्वी की सेना का मनोबल और अधिक बढ़ गया और जीत के घमंड में चूर गौरी की सेना अब डरने लगी थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी की सेना पर नहीं कर पा रहा था और बार बार पृथ्वीराज पर गौरी ने आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वी ने उसे हराकर अपने राजपूती उसूलों का मान रखते हुए उसे जिंदा छोड़ दिया। कहा जाता है गौरी और इस राजपूत योद्धा में 18 बार युद्ध हुआ, जिसमें 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया। वहीं दूसरी तरफ जयचंद पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला लेना चाह रहा था। तभी उसे पृथ्वी और गौरी के युद्ध के बारे में पता चला।
ये पता चलते ही वो गौरी से जा मिला और दोनों ने 2 साल मिलकर योजना बनाई और सन 1192 में पृथ्वीराज को युद्ध का आमंत्रण दिया। इस बार गौरी की सेना 1,20,000 थी, जो कि काफ़ी बड़ी मानी जाती थी उस समय में। पृथ्वी ने कड़े शब्दों में गौरी को पुरानी हार गिनाते हुए वापस जाने को कहा। ये सब देख घबराया हुआ गौरी पीछे हटा। मुगल राजपूतों जैसे उसूलों वाले कहाँ हुआ करते थे और चालबाज गौरी ने छल कपट करके अंदर ही अंदर अपनी सेना की रणनीति बना ली और फिर एक दिन छुपकर हमला कर दिया और धोखे से पृथ्वीराज को घेरकर पृथ्वीराज और उनकी मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया। उस समय मुगलों का कहना था राजपूतों को वीरता से नहीं हराया जा सकता, अगर उन्हें हराना है तो छल कपट और रणनीति से हराना होगा। तो आखिरकार पृथ्वीराज चौहान भी इस धोखे का शिकार हो गए। पृथ्वीराज को जब गौरी के आगे उपस्थित करा गया तो गौरी पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर तिलमिला उठा और पृथ्वीराज को नज़र झुकाने को कहा। तो इस पर पृथ्वीराज ने कहा, एक राजपूत की नज़र सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है और कोई नहीं। इस पर गौरी बौखला गया और उसने पृथ्वी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। गौरी ने पृथ्वी की आंखें निकलवा दी, लेकिन पृथ्वी की राजपूती आन बान और शान को वो झुका नहीं सका। पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई से पृथ्वी की ये दशा देखी नहीं गई और उन्होंने रणनीति बनाई और गौरी के दरबार में जाकर कहा, पृथ्वीराज बिना देखे भी निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, तो इस बात की सच्चाई पता करने के लिए उसने पृथ्वीराज को अपने दरबार में बुलाया और एक धनुष और बाण उनके हाथ में थमा दिया और कहा वो अपने धनुष का कमाल दिखाएं। तो पृथ्वीराज ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मैं किसी और का आदेश नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ तभी बाण चलाऊंगा जब सुल्तान खुद आदेश देंगे। तो ये सुनते ही मूर्ख गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया और गौरी की आवाज़ सुनते ही पृथ्वी को उनकी दिशा का पता चल गया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वी से कहा, 4 बाफ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते ऊपर सुल्तान है मत चुखे चौहान। इस दोहे से चंद्रबरदाई ने पृथ्वी को गौरी की दूरी बता दी थी। अब पृथ्वी के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों ही थे और अब ये पता चलते ही पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चला दिया जो सीधा गौरी के गले में लगा और गौरी वहीं मर गया। इसके बाद दुश्मन के हाथों ना मरने की इच्छा रखते हुए चंद्रबरदाई और पृथ्वी ने एक दूसरे को छुरा मारकर अपने जीवन को समाप्त करा। इस खबर को सुनते ही सहयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार एक वीर योद्धा ने अपने जीवन की लीला समाप्त करी। अनटोल्ड भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर एक न्यू अनटोल्ड स्टोरी के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप पृथ्वीराज के बारे में क्या सोचते हैं ये बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।